हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट आने में थोड़ा देर हो गई क्योंकि सारे क्वेश्चन को चेक करना पड़ा, इसी कारण से आज लेट हो गया। बट कोई नहीं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा जो वेद है यह है सामवेद, तीसरा वेद यजुर्वेद और चौथा जो वेद है यह है अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन सा है? तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौस्तुकी ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ऋग्वेद का। पंचविश और षड्विश किसका है? तो यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? तो गोपथ है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पंचविश और षड्विश किसका है? तो सामवेद का है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण किसका है? तो यह है यजुर्वेद का। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो यह है अथर्ववेद का। ऐतरेय और कौस्तुकी किसका है? तो यह ऋग्वेद का है। क्लियर। नेक्स्ट है, सूतकांगेडोर की खोज किसने किया? सूतकांगेडोर का नाम तो सुना ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें से उत्तर में कहाँ था बताइएगा? उत्तर में मांडा, जो कि किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद जो है यह परवरा नदी के किनारे, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और पूर्व में आलमगीरपुर यह कहाँ है? तो यूपी में। और यह किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, पश्चिम की ओर जो विस्तार है यह है सूतकांगेडोर। और सूतकांगेडोर कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और यह दास्क नदी के किनारे है। यह ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूतकांगेडोर की खोज किसने किया था? तो ऑरेल अस्टाइन ने। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी। बीबी लाल बिक्के थापड़ जो है कालीबंगा के खोज के जो घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। वही बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में। इसकी खोज किसने किया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रोपड़ जो है यह सतलज नदी के किनारे है पंजाब में। इसकी खोज की थी यगदत्त शर्मा। नेक्स्ट आता है चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है। गोपाल मजुमदार ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखिएगा ये सब नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल गया। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है बताइएगा? जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। स्टार्टिंग के 7 तीर्थंकर का नाम और लास्ट के 7 तीर्थंकर का नाम याद रखिएगा क्रम से, और इसके चिन्ह को भी याद रखिएगा। चलिए मैं आप लोग को याद करवाती हूँ। पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। और इनके जो चिन्ह क्या थे बताइएगा? ऋषभनाथ का जो चिन्ह हो जाएगा यह वृषभ हो जाएगा, या फिर बैल हो जाएगा, या फिर सांड, इसी को कह लीजिए, इसका चिन्ह है। दूसरे जो तीर्थंकर थे यह थे अजीतनाथ का जो चिन्ह था यह क्या था? तो यह हाथी। अजीत कैसे देखने में लगता है? तो हाथी के जैसा, इस तरह से याद रखिएगा। अजीतनाथ का चिन्ह हाथी। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। घोड़ा पे चढ़ना संभव नहीं है, इनका जो चिन्ह हो जाएगा घोड़ा। संभवनाथ का चिन्ह क्या है? तो घोड़ा है। चौथे तीर्थंकर अभिनंदननाथ है। किसको अभिनंदन करेंगे? तो बंदर को। किसको अभिनंदन करेंगे? बंदर को। इस तरह से याद कर सकते हैं। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ। पांचवें तीर्थंकर कौन थे? तो सुमतिनाथ का जो चिन्ह हो जाएगा यह चकिया या फिर चकवा या चकिया, इनका याद रखिएगा। सुमतिनाथ चकिया। छठे तीर्थंकर कौन थे? पदम प्रभु। छठे तीर्थंकर पदम प्रभु। इनके जो चिन्ह है पदम प्रभु का कमल है। प्रभु पे क्या चढ़ाएंगे? तो कमल का पुष्प चढ़ाएंगे। तो पदम प्रभु का चिन्ह क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ। मैंने इसी तरह से याद किया है। सुपार्श्वनाथ का जो चिन्ह हो जाएगा यह हो जाएगा स्वास्तिक का सिंबल कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। नेक्स्ट है 17वें तीर्थंकर। मैंने क्या बताया? स्टार्टिंग के साथ और लास्ट के साथ तीर्थंकर को याद रखिएगा। 17वें तीर्थंकर जो थे यह थे कुंथुनाथ। इनका चिन्ह क्या है? तो बकरा। कुंथुनाथ का चिन्ह बकरा है। 18वें तीर्थंकर
अरहानाथ, अरहानाथ, अरहानाथ के चिन्ह क्या हो जाएगा? मछली। अरहानाथ के चिन्ह हो जाएगा मछली। आहार के रूप में मछली को शामिल करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करके याद रखिएगा। मल्लीनाथ, जो कहा जाता है कि एक महिला थी, मल्लीनाथ का जो चिन्ह हो जाएगा मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का कलश। 20वें तीर्थंकर कौन थे बताइएगा? 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, इनका जो चिन्ह हो जाएगा कछुआ, कछुआ। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, नमीनाथ, और इनका जो चिन्ह हो जाएगा नमीनाथ का नीलकमल, नीलकमल। 22वें तीर्थंकर नेमीनाथ, नमी और नेमी, नेमीनाथ, और इनका जो चिन्ह हो जाएगा शंख, नेमीनाथ का शंख। 23वें तीर्थंकर पसर्वनाथ, और इनका चिन्ह क्या है? पसर्वनाथ का सर्प, सांप, सर्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, इनका जो चिन्ह हो जाएगा यह सिंह हो जाएगा, शेर हो जाएगा। इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। इसे ध्यान रखिएगा, बिहार दरोगा में और बिहार पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? बहमनी वंश की जो स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर इन्हीं का नाम हसन गंगू था। इनका जो मुद्रा जो था, बहमनी वंश का जो मुद्रा था यह कौन सा था? तो यह हुंड था। क्या था? हुंड था। राजधानी कहाँ थी? राजधानी गुलबर्गा, राजधानी गुलबर्गा थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनकी जो राजभाषा थी यह मराठी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, मराठी भाषा थी। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर से संबंधित सारे डेट को मैं याद करवा देती हूँ आप लोगों को। अक्टूबर 1542 में जन्म हुआ था। 1542, 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था। और 1542 के बाद याद रखिएगा 1556, 1556, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था और इसी वर्ष राजाभिषेक हुआ था। 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हुआ था, बैरम खां का पतन हुआ था। 1562 ईस्वी में हरखाबाई से ब्याह हुआ था, शादी हुआ था, और इन्होंने पेटीकोट प्रथा को समाप्त किया था 1562 के बाद। और यहाँ पे है दास प्रथा, तो दास प्रथा को भी समाप्त किया था 1562 में ही, 62 में ही दास प्रथा। 1563 में तीर्थ कर को समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ था। 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा 1564 के बाद 1571, 1571-72 में फतेहपुर सीकरी को इसने राजधानी बनाई थी। 1573 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। गुजरात अभियान जो किया था उसमें विजय प्राप्त हुआ था, इस कारण से बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1573 में करवाया था। 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना 1575 में की थी, और इसे सभी धर्मों के लिए कब खोला था? तो 1578 ईस्वी में, 1578 ईस्वी में। 1579 में मजहर की घोषणा की थी, 1579 में मजहर की घोषणा। 1580 में दहसाला बंदोबस्त लाया था, 1580 में दहसाला बंदोबस्त। 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। 1583 में इलाही संवत चलाया था, इलाही संवत चलाया था, ध्यान रखिएगा। 1585 में लाहौर को राजधानी बनाई थी, 1585 में लाहौर को राजधानी बनाई थी। और 1601 ईस्वी में इसका अंतिम अभियान था असीरगढ़ के विरुद्ध, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर से महत्वपूर्ण जो डेट है उसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दास प्रथा 1562, तीर्थकर 1563 और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए जजिया कर को भी खींच लेते हैं। जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। 5 लोगों पे जजिया कर लगाया था, 5 लोगों पे जजिया कर लगाया था। कौन कौन था बताइएगा? 5 लोग पे जजिया कर नहीं लगाया था, माफ़ करिएगा, नहीं लगाया था। पहला हो जाएगा महिला पे जजिया कर नहीं लगाया था। दूसरा हो जाएगा बच्चा पे भी नहीं। तीसरा बुढ़ा पे भी नहीं, विकलांग व्यक्ति पे भी नहीं, और ब्राह्मणों पे भी जजिया कर नहीं लगाया था। सबसे पहले ब्राह्मणों पे जो जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को सबसे पहले समाप्त किसने किया था? सबसे पहले समाप्त जजिया कर को किसने किया था? जैनुल आबिदीन ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। जैनुल आबिदीन का नाम सुना होगा, जिन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है, 1564 ईस्वी में
1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त किया था। फिर औरंगजेब ने इसे दोबारा से चालू कर दिया था। पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त मोहम्मद शाह ने किया था। मोहम्मद शाह ने पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया? शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया? अगर पूरा डिस्कशन नहीं देखना है तो वीडियो को फास्ट करके आप लोग देख सकते हैं। शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था? शिवाजी को जो जन्म हुआ था, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट शिवनेर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था। इन्हें पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण संधि की थी जिन्हें पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 5 जून 1665 को 5 जून 1665 को हुआ था। किसके साथ? तो जय सिंह के साथ। पहली बार सूरत को लूटा था 1664 में और दूसरी बार सूरत को लूटा था 1670 में। पहली बार 1664 और दूसरी बार 1670 में। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या है? तो कोंडदेव है। राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने करवाया था। गंगा भट्ट जो कि बनारस के सबसे बड़ा पंडित थे। गंगा भट्ट के द्वारा 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक करवाया गया था। वही 12 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। इनका जो अंतिम सैन्य अभियान था 1677 में था। 1677 में इनका अंतिम अभियान था जो कि कर्नाटक के विरुद्ध किया गया था। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? बताइएगा। देखिए, साहेब-ए-खबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को। साहेब-ए-खबर किसे कहा जाता था? बहादुर शाह प्रथम को। लंपट मूर्ख कहा जाता था जहांदार शाह को। लंपट मूर्ख। रंगीला मोहम्मद शाह को कहा जाता था। रंगीला मोहम्मद शाह को। घृणित कार कहा जाता था फर्रुख सियर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब उत्तर मुगल कालीन राजा हैं। पहले जो मुगल वंश के शासक थे यह बाबर थे। बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद कौन शासक बना था? तो जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। यह सब मुगल साम्राज्य को बढ़ाया था। और फिर उत्तर मुगल काल को भी याद रखिएगा। पहले शासक बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय और लास्ट जो है मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय। क्लियर। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना? ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा और यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छूना था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी। विवाह नीति को अपनाया था इसने। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली भारत आया था, पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मिलान। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो की गई थी 1602 ईस्वी में। बिल्कुल सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई थी। जी बिल्कुल। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। भारत कब आया था? तो 1620 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। 1605 ईस्वी में भारत आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1646 नहीं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी 1664 ईस्वी में की गई थी। भारत आया था 1668 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में की गई थी। जी बिल्कुल सही है। पुर्तगाली की स्थापना 1498 में की गई थी, इसे क्यों छोड़ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को किया गया था। 31 दिसंबर 1600। इसमें शासक अकबर था। ऑप्शन नंबर सी जो है कि गलत दिया गया है। काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना कब हुई थी? काल कोठरी नामक त्रासदी ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? बताइएगा। जिसमें 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा। जिसमें से मात्र 23 अंग्रेज ही मात्र जिंदा बचे थे। यह जो घटना हुई थी 20 जून 1756 को। इसी एक वर्ष बाद 23 जून 1757 को क्या हुआ था? बताइएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और वही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 2 संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने
बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे प्राप्त कर दी थी? तो यह प्राप्त की थी रॉबर्ट क्लाइव को प्रदान कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरुद्ध हुआ था? तो रॉलेट एक्ट लाया गया था मार्च 1919 में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, और अंग्रेज को मदद किया था हंसराज ने। ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किए? गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किए थे? 78 अनुयायियों के साथ आरंभ किया था और एक महात्मा गांधी, तो टोटल कितने हो गए? तो 79। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कब प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा, ये भी बताइए। 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त हुई थी और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था 1934 को। निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? किसने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? यह नारा दिया था सैमुअल एडम्स ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, यंग इटली की स्थापना किसने किया? यंग इटली की स्थापना किसने किया? इसकी स्थापना 1831 ईस्वी में फ्रांस के मार्सिलीज में 1831 में मेजनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बताइएगा। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। अब आंसर छांट लीजिए। चिली, अर्जेंटीना, प्राग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, ये सबसे होकर के कौन सा रेखा गुजरता है? भूमध्य रेखा गुजरता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है असत मिलान का चयन करें। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती आता है, जी बिल्कुल। गोल्ड कोस्ट में आता है घाना, ये भी सही है। आंध्र महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को, ये भी सही है। वनों का देश नाइजीरिया को नहीं कहा जाता है, वनों का देश कहा जाता है कांगो को वनों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं रहने वाला है, फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं। संकोच नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? यह बनाती है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है? बुग्याल या प्यार किस नाम से जाना जाता है, कहाँ जाना जाता है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है, बताइएगा। तो स्थित है दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन नंबर ए। कौन से कथन काली मिट्टी के बारे में सही दिया गया है? काली मिट्टी, इसका काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है, जी बिल्कुल। इसे काली कपासी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है, जी हाँ कहा जाता है। इसका निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, जी हाँ यह भी सही है। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, चलिए फास्ट करते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश चीन है। ऑप्शन नंबर बी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? किसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से हुआ है? कनाडा के सहयोग से स्थापना हुआ इंडाल्को का। वही हिंडाल्को की जो स्थापना की गई है, हिंडाल्को अमेरिका। नल्ला कौन है? तो फ्रांस के सहयोग से। मैंने इस तरह से याद रखा, इसको नल्ला बोल दिया है, तो नल्ला कौन है? तो फ्रांस है। और बाल्को की स्थापना किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के सहयोग से। बाल्को सोवियत संघ, नाल्को फ्रांस,
हिंडाल्को अमेरिका, इंडाल्को कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए, मूल कर्तव्य को जो लाया गया था, मूल संविधान में तो था ही नहीं। 10 मूल कर्तव्य लाए गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 11वां मूल कर्तव्य लाया गया था। कब? तो यह लाया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। टोटल मूल कर्तव्य की जो संख्या है वर्तमान में 11 है। मूल कर्तव्य में कौन शामिल नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना। लोक चुनाव में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। जबकि वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की तुलना करना, रक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसका आदर्शों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि गलत दिया गया था। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, वशीकरण के द्वारा, वंशीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों के द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के शुद्धानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा? बताइएगा। उत्तर दिनांकित चेक डीपीएसपी को किसने कहा? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के.टी. शाह ने उत्तर दिनांकित चेक कहा था। केंद्र और राज्यों के मत विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? केंद्र और राज्यों के मत विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? आप लोग बताइएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग की जो स्थापना की गई थी 1966 में। 1966 में। राजमन्नार आयोग की स्थापना की गई थी 1969 में। 1969 में। भगवान सहाय समिति की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। 1971 में। वही गोपिरिया समिति, गाईपोरिया समिति का संबंध केंद्र और राज्य के मत विवाद को सुलझाने से संबंधित नहीं है। इसका संबंध हो जाएगा बैंकिंग सुधार से और इसका स्थापना किया गया था 1990 में। 1990 में। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार आयोग 1969, भगवान सहाय समिति 1971 और गोईपुरिया समिति 1990। बैंकिंग सुधार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चक्रवर्ती समिति का भी बैंकिंग सुधार से ही संबंधित है। एक सरकारी आयोग भी ध्यान रखिएगा। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से ही है और इसका गठन हुआ था 1983 में, 1983 में। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156, राज्यपाल विधानमंडल का भिन्न अंग है अनुच्छेद 164, राज्यपाल का शपथ 160, राज्यपाल का शपथ 160 यह गलत है अनुच्छेद 159 में, 159 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 ऐसा ही है। कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ पारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी वित्त विधेयक। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया? मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है श्री सेशन के अध्यक्षता में, श्री सेन के सिफारिश के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक यथावत रहने का प्रावधान किया गया है? यथावत रहने का जो प्रावधान है 2026 तक। अभी तक 1971 की जनगणना के अनुसार यह चल रहा है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? प्रथम जो थे यह थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। और दूसरे कौन थे? राज्यसभा के प्रथम तो याद है एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, दूसरे कौन थे? वायलेट अल्वा, वायलेट अल्वा। और वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है ये भी बताइए। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो मुझे याद है हरिवंश नारायण सिंह, शायद अभी चेंज हो गए होंगे, शायद नहीं भी चेंज हुए होंगे। हरिवंश नारायण सिंह मैंने कुछ दिन पहले याद किया था। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। चलिए देखते हैं। क्षमादान, क्षमादान पूर्णतः माफ कर देना। परिहार, परिहार का अर्थ हो जाएगा दोषी व्यक्ति के सजा की मात्रा को कम करना, परिहार कहलाएगा। लघुकरण, लघुकरण सजा की प्रकृति बदलाव करना। विराम, सजा पर रोक लगा दिया जाना विराम कहलाएगा।
प्रविलंबन, प्रविलंबन कुछ समय के लिए सजा को टाल देना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे इसमें डाउट लगा था कि लघुकरण दोषी व्यक्ति की सजा की मात्रा को कम करेगा, लेकिन लघुकरण का जो अर्थ हो जाएगा सजा की प्रकृति को क्या करना, बदलाव करना। नेक्स्ट है, निम्न से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं यह शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, हिरन प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी, पिक्नोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। समुद्री जीवन को दर्शाता है हेलोक्लाइन। थर्मोक्लाइन जो है तापमान में तेजी से कमी को दर्शाता है। इकोमार्क प्रदूषण के अनुपूरक सभी को चिन्ह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? मिजोरम में है पाला आर्द्रभूमि, पाला आर्द्रभूमि। साख सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। टम्पारा झील और अनुसुप्पा झील कहाँ है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा में। टम्पारा और अनुसुप्पा झील उड़ीसा में। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्प का अध्ययन। इकेथियोलॉजी में मछली का अध्ययन। एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है? सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका के किस अंगक में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गोल्जी काय, ऑप्शन नंबर डी। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? एक बैरल 159 लीटर, 159 लीटर। सही सुमेलित कीजिए। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। बैरोमीटर से दाब, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर से ऊंचाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, यह है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये रंग कौन कौन से हैं? तो लाल है, हरा है, लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर बी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसे शेयर भी किया करेंगे। अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग को तो इसे लाइक भी किया करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का जो कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी। गूगल पे मैंने सर्च किया था, यही आंसर दिया गया है, एक समान तापमान को बनाए रखना। नेक्स्ट है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें जो गैस भरी होती है यह ऑर्गन, क्या भरी जाती है? ऑर्गन। ऑर्गन तो ऑप्शन में है नहीं, तब हम लोग नियॉन को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? इसका नाम है रुद्रम। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की प्रोटॉन संख्या होगी। जितना प्रोटॉन संख्या होता है वही इलेक्ट्रॉन संख्या भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 18 है, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? इसका आंसर गलत दिया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक रूप दिया गया था कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया था, जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, क्योंकि यह आग लगने पर जलता नहीं है, इस कारण से नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और गूगल पे मैंने इसे सर्च किया था, मुझे भी इसमें डाउट लग रहा था, मुझे भी लगा था कि हीलियम भरा जाता है, जो कि गलत है, नाइट्रोजन भरा जाता है। गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मिलान करें। अचार में कौन सा अम्ल? एस्टिक अम्ल। अचार में एस्टिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। अचार में एस्टिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। माचिस बनाने में मुख्य रूप से किस वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। लाल फास्फोरस का, लाल फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादन करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह कौन था? वह था, आज का जो प्रैक्टिस सेट का जो लेवल है वो थोड़ा इजी है,
आज मुझे उतना मेहनत करना नहीं पड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गार्डन पी। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? द्विदंती दांत 20 और एक दंती दांत कितने होते हैं? तो 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? यह प्रभावित जो करेगा रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को। बिल्कुल राइट आंसर, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र अवशोषण नीला और लाल, हरा का तो नहीं होता है, नीला और लाल का होता है। मिलान करें। देखिए विटामिन से संबंधित दिया गया है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है? जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है यह थायमीन, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन, और विटामिन बी2 के कमी से किलेसिस नामक रोग होता है। किलेसिस वही होठ मुंह का फट जाना, विटामिन बी2 के कमी से होता है। बी3 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो नियासिन। बी3 की कमी से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, पैरों में जलन होने लगता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 की कमी से मासिक विकार उत्पन्न होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है बताइएगा, आप लोग भी बताते चले। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से नींद में कमी आना। और विटामिन बी7 से की कमी से क्या होता है? विटामिन बी7 इसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है, और इसकी कमी से चर्म रोग, बाल गिरना, यह सब होने लगते हैं। विटामिन बी9 का जो रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन बी9 का फॉलिक अम्ल, और फॉलिक अम्ल के कमी से एनीमिया, रक्तअल्पता हो जाता है। और याद रखिएगा विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन, और इसकी कमी से एनीमिया, पर्नियासिस, ये सब रोग होता है। विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी2 का आर्गोकैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया, यह सब रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मिला भी लेते हैं। विटामिन सी एस्कर्बी, फॉलिक अम्ल की कमी से, विटामिन बी9 की कमी से रक्तअल्पता, एनीमिया, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। हार्मोन दिया गया और स्रावित ग्रंथि दिया गया है। प्रोजेस्टेरॉन जो होती है महिला के गर्भाशय से इसका स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष 4 हो जाएगा। थोरैक्सिन थायराइड, इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिला लीजिए। इसका राइट आंसर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक जो होता है विषाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, तपेदिक पंडित का टिकन्यू है जीवाणु से, हैजा जो हो जाएगा यह हो जाएगा जल जनित रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यह भी जीवाणु से ही होने वाला रोग है। केसर मसाला, सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर, वर्तिकाल या स्टिग्मा। सिफ्रॉन क्रांति, केसर उत्पादन। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में। इसके प्रतिपादक कौन थे? तो महबूब उल हक थे। महबूब उल हक जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही दिया गया है? डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। जी बिल्कुल, यूपीएससी के नए अध्यक्ष मनोज सोनी। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? लिंडा याकारिनी ट्विटर के सीईओ, प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक, अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? इसका भी आंसर गलत दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो रखी है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका आंसर गलत दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है?
किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो उपरोक्त सभी पर: प्राकृतिक संसाधन, बाजार के आकार, पूंजी निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? और घट गया है, कितना हो गया है? 161 हो गया है। पहले तो 150 ही था 2022 में, अब 161 हो गए हैं। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित है? प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ? यह जयपुर। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो हो जाएगा रूस। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। ऑप्शन नंबर बी। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो यह हो जाएगा भारत का। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संसद का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है? तो स्थित है लग्जमबर्ग। निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो यह राजधानी है आप इसका रियाद। फिलीपींस की राजधानी मनीला, यमन की राजधानी साना और ओमान की राजधानी मस्कट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। डायट किस देश के संसद का नाम है? डायट जो है यह जापान के संसद का नाम है। जापान की राजधानी टोक्यो है। स्वीडन के संसद का नाम है रिक्सडैग, मैंने बोर्ड पे करवा भी है। नॉर्वे के संसद का नाम है अस्टोटिंग, नॉर्वे का संसद का नाम अस्टोटिंग। ईरान के संसद का नाम मंजलिस। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? तो यह मासेराम, मेघालय। जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया? किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया? तो यह विकसित किसने किया है? तो यह जेम्स रॉबिन महबूब उल हक नहीं, विलियम नोरदास। ए और सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांतिवन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। लाल बहादुर शास्त्री का आप लोग बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि किसका नाम है? तो यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल। KR नारायण का उदय भूमि। शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि। नेक्स्ट है प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया? और राजघाट किसका है? तो यह महात्मा गांधी का है। प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया? इसकी स्थापना कब किया गया? 1949 को। भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान ये सब कहाँ का है? तो यह पंजाब का है। सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना था? द्वितीयक क्षेत्र का योगदान कितना था? ऑप्शन नंबर बी 15%। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन को देख लीजिए। 83, 84 वीडियो को पॉस्ट करके सॉल्व कर भी लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं इसलिए मैं फास्ट अप करवा रही हूँ। 87, 88। अब चलते हैं हिंदी के प्रश्न पे। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग जो है शब्दों के आगे लगता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री, ऑप्शन नंबर सी। पवन का संधि विच्छेद पो जोड़ अन, ऑप्शन नंबर डी। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन यह सब किसके पर्यायवाची हैं? यह हो जाएगा पंकिल के। Select the appropriate synonym of the underlined word. He was not entirely confused. इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी accepting. A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternatives. इसका राइट आंसर 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Fastest air travel is the fastest growing emitter of climate change gases. नेक्स्ट है choose the word that can substitute the given group of words. A diagram showing the path of planets. 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी जुडिक हो जाएगा। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate option. Choose the correct alternatives. The home I had shared with my husband in 1986 still smelled like him. Choose the word that is opposite in meaning to the given word. Proceed का opposite क्या हो जाएगा?
विड्रॉ हो जाएगा। 100 क्वेश्चन में कितने प्रश्न आप लोग को सही हुआ, आप लोग कमेंट करके अगर बताना चाहें, बताते तो है नहीं लेकिन अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। इसका पीडीएफ जल्द ही यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत लगा है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लाइक करें अगर पसंद आया है तो। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी साथ साथ क्लिक कर लें और इसे शेयर करने में मदद करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।